आज बात करेंगे ब्लड की। जो ब्लड है, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला एक तरल पदार्थ है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है तो उसका कलर डार्क रेड होगा, और अगर उसके अंदर CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड, थोड़ा सा पर्पलिश रेड होगा, मतलब बैंगनी कलर का। इसलिए हमको नलिया जो दिखती है ग्रीन या इस तरह की दिखती है। जो ब्लड की क्वांटिटी पूरे बॉडी के अंदर लगभग 4 से 5 लीटर एवरेज रहती है। जो मेल है उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा होती है, और पूरी बॉडी का 7 to 8% जो होता है बॉडी वेट, वो होता है आपका ब्लड। दूसरा जो पूछा जाता है कि जो अधिकतर क्वेश्चन जो ब्लड है वो किस तरह का टिश्यू है, तो वो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद ब्लड पीएच की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, ब्लड पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ब्लड की। तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो है 3.4 to 5.4, जो ब्लड की विस्कोसिटी है। अब बात करते हैं ब्लड। ब्लड मेनली जो होता है वो दो कंपोनेंट से बनके बनाता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड जो है, एक तो होता है 55% ब्लड प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल। ठीक है, 55% ब्लड प्लाज्मा जो पानी लिक्विड होता है, और 45% ब्लड सेल्स होती है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो मैक्सिमम वाटर होता है, 90 to 95% उसमें वाटर होता है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, और इसके अंदर कुछ मिनरल सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम। इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन। इसमें गैसेस मिक्स होती है ब्लड के अंदर, जो मेनली ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। इसके अंदर हार्मोन मिक्स होते हैं जो ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के स्त्राव को ले जाने के लिए नलियां नहीं पाई जाती, तो वो सीधे अपने जो स्त्राव है, जैसे पिट्यूटरी है, थाइमस है, थाइमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये अपने जो स्त्राव है, टेस्टिस है, ओवरी, ये अपने स्त्राव सीधा ब्लड में मिक्स कर देते हैं, तो हार्मोन्स वगैरह। अब बात करते हैं ब्लड सेल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड सेल 45% जो पार्ट होता है वो ब्लड सेल का होता है। ब्लड सेल जो होती है तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं इराथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, जो आरबीसी है, इसका क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसी है इसको सोल्जर सेल कहते हैं। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी जो बढ़ाती है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे लड़ने के लिए जो कोशिकाएं काम करती हैं, वो डब्ल्यूबीसी होती है, ल्यूकोसाइट होती है। जो ल्यूकोसाइट है वो दो तरह की होती है। अगर एक कोशिका उस पर दाने पाए जा रहे हैं, ग्रेन्स पाए जा रहे हैं दाने, तो उस तरह की दिखने वाली जो सेल्स है डब्ल्यूबीसी, वो ग्रेन्युलोसाइट कहलाएंगी। और जिसपे दाने नहीं पाए जा रहे, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जा रहे, वो कहलाती है ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है उसका जो किस तरह की है उसका, वो अगर क्षार है, अम्ल है, न्यूट्रल है, उसके हिसाब से तीन क्लासिफिकेशन है ग्रेन्युलोसाइट के: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट के दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के सब दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। तो ब्लड जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू का दो तीन काम होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे जो मेन काम होता है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है उनको टारगेट ऑर्गन तक लेके जाना, और साथ ही साथ में वहां से उत्पन्न होने वाली जो CO2 है और वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस से लेके आने का काम करता है। ब्लड की जो डब्ल्यूबीसी है वो ल्यूकोसाइट, वो शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर शरीर में एंटीजन आ जाते हैं तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से ये जो सूक्ष्म जीव उनको खाने का काम करते हैं। और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, क्योंकि जो हमारा बॉडी का हीट रेगुलेटिंग सेंटर है वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे पाया जाता है। तो वहां से ब्लड गुजरता है, और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ये सारा जो है हमारे ब्लड का फंक्शन है। ओके, थैंक यू।